दोस्तों, इस साल होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिससे सभी 12 राशियां प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि चंद्र ग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का समय से ज्यादा प्रकोप होगा। इसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाओं का संकेत मिल रहा है। बीमारियों में कमी आएगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। होली के दिन लगने वाला है साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण। साल 2025 का लगने वाला यह पहला चंद्र ग्रहण। जी हां, इस ग्रहण को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कितने बजे लगेगा? क्या सही समय है? ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए? क्या सावधानी रखनी चाहिए? खासकर गर्भवती महिलाओं को कौन सी चीजों से परहेज अवश्य कर लेना चाहिए? प्लीज डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि जो ग्रहण लगने वाला है साल 2025 का, वह 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को लगने वाला है। ठीक है, उस दिन होली का त्योहार है। होली के त्योहार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्या हम होली मना सकते हैं? खासकर जो प्रेग्नेंट वुमन हैं, वह होली के दिन पड़ रहे ग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमें घर के काम करने चाहिए या नहीं। घर में मेहमान भी होंगे, तो क्या कुछ हम कर सकते हैं? कौन सा काम हम कर सकते हैं? क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? प्लीज डिटेल में बताइए, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन एल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। देखिए, 14 मार्च के बाद जो दूसरा ग्रहण लगने वाला है, वह साल का दूसरा सूर्य ग्रहण यानी साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन ग्रहण में साल का पहला दूसरा सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो देखिए, 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा और 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, क्योंकि शुक्रवार को लगने वाला यह साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पहले जो ग्रहण लगा था 2023 में, वह एक आंशिक चंद्र ग्रहण था। लेकिन यह जो चंद्र ग्रहण होगा, वह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा हावी हो सकती हैं। 14 मार्च को होली वाले दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समयानुसार यह 14 मार्च को लगेगा। इसका सही समय नोट कर लीजिएगा, अभी इसे नोट करके रख लीजिएगा। देखिए, सुबह के टाइम यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है। भारतीय समय के अनुसार यह 9:02 पर स्टार्ट होगा और दोपहर 3:30 पर समाप्त हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे 3 मिनट की होगी, तो यह काफी लंबे समय तक चलने वाला है। होली के दिन यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है और यह एक ब्लड मून होगा, यानी कि चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। यह रेड मून के रूप में दिखेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 14 मार्च को लगने वाला यह ग्रहण 100 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिसमें चंद्र ग्रहण होली के दिन पड़ रहा है। 14 मार्च को रंगों का त्योहार है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह ब्लडेम यानी कि लाल चांद के रूप में दिखाई देगा। 100 साल बाद ऐसा बड़ा संयोग बन रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार होली पर चंद्र ग्रहण के अलावा सूर्य ग्रहण का मीन राशि में गोचर होने वाला है। इसीलिए बहुत सारी राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर राशियों की बात करें तो ज्योतिष बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट वुमन इस ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानी रखें, जिससे उनका बच्चा यानी कि उनका बेबी इस दुनिया में सही सलामत आए और उसे कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चाहे आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना हो, दूसरा महीना हो या फिर तीसरा महीना हो, आपको सावधानी रखनी ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो ग्रहण कहीं भी दृश्यमान हो, उसका असर थोड़ा बहुत पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसे नोट करके रख लीजिएगा। अभी से सबसे पहले मुख्य सावधानी यह है कि ऐसा माना जाता है कि कैंची, चाकू, सुई, इन चीजों का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ग्रहण के समय सो जाती हैं, उनका बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो अंगहीन होते हैं, यानी कि उनके अंग में कुछ कमियां होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे ग्रहण से ग्रसित हो गए हैं। ग्रहण के समय में या तो आपने कैंची, चाकू, सुई जैसी चीजों का इस्तेमाल किया होगा, जिससे ग्रहण का प्रभाव उन पर पड़ जाता है और बच्चा अंगहीन हो जाता है। हालांकि साइंस इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानती है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं दी गई हैं। ग्रहण को अशुद्ध और नकार घटना माना जाता है, क्योंकि इसकी किरणें बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्ति से भरपूर होती हैं। जब भी ग्रहण पड़ता है, पृथ्वी पर गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखने के लिए कहा जाता है। जैसे ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाना नहीं खाना चाहिए, खाना बनाना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय ना तो खाना खाया जाता है और ना ही बनाया जाता है।
खाने के बाद जो भोजन बच जाए उसमें तुलसी का एक एक पत्ता डाल देना चाहिए, ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर प्रभाव न डाल सकें और उसे दूषित न कर सकें। तुलसी का पत्ता बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, जो कि नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इसके बाद खुद भी भोजन कर सकते हैं। अपनी दवाइयां, दूध, पानी जो भी ग्रहण से पहले पीना है वह पी लीजिए, ताकि ग्रहण के समय आपको भूख प्यास ना लगे। कोशिश करें कि ग्रहण के समय काले वस्त्र ना पहने। ऐसा बोला जाता है कि काली चीजों से दूर रहना चाहिए, इसलिए कोई भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करना हमारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। आप जिस भी देवी देवता में श्रद्धा रखते हैं उनका ध्यान करें, उनके नाम का सिमरण करें। खासकर महादेव की कृपा का स्मरण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो उससे कई प्रकार की नकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे शिशु को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन यदि इस दौरान महादेव का ध्यान किया जाए और उनकी आराधना की जाए तो यह सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से बच्चे पर किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति या हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए यदि आप इस दौरान महादेव का नाम लेंगे और उनकी स्तुति करेंगे तो यह आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इस पवित्र क्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि महादेव की असीम कृपा आपके परिवार और खास तौर पर आपके शिशु पर बनी रहे। मेरा भी यही निवेदन और प्रार्थना है कि हर मां का गर्भ सुरक्षित रहे, हर बच्चा इस दुनिया में स्वस्थ रूप से जन्म ले। ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ आवश्यक कार्य करने की परंपरा हमारे धर्म में बताई गई है। सबसे पहले आपको अपने सिर पर गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर और आत्मा की शुद्धि हो सके। मंदिर जाकर भगवान के वस्त्र बदलने का विशेष महत्व होता है, इसलिए भगवान को नए और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद ताजे भोजन का सेवन करें और यदि संभव हो तो अन्न का दान करें। अन्न का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। जो भी अन्न जैसे गेहूं, चावल आदि आपके पास उपलब्ध हो, उसे श्रद्धा अनुसार दान कर दें। जब आप अन्न का दान करके ताजा भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु को सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में ग्रहण को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक खगोलीय घटना होती है जो प्राकृतिक परिवर्तनों का संकेत देती है। लेकिन परंपरागत मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय उत्पन्न होने वाली किरणें अजन्मे शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपने पेट को ढककर रखना चाहिए, ताकि ये किरणें उन तक न पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ग्रहण के दौरान पानी पिया जा सकता है या बाथरूम जाया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रहण से पहले एक बर्तन में पानी रखकर उसमें तुलसी का पत्ता डाल दें। तुलसी के पत्ते से पानी की शुद्धता बनी रहती है और यह नकारात्मक प्रभावों से मुक्त रहता है। अब बात करते हैं इस ग्रहण के समय और स्थान की। यह ग्रहण उत्तर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, पेरू, ब्राजील, चिली, पश्चिम यूरोप, पश्चिम आयरलैंड, ब्रिटेन, पश्चिम फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, अमेरिका और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए यहां रहने वाले लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो वहां सूतक काल भी मान्य नहीं होता। इस कारण भारत में रहने वाले लोग अपनी सामान्य दिनचर्या को बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि यदि ग्रहण भारत में नहीं दिखता तो क्या फिर भी हमें कोई सावधानी बरतनी चाहिए? इसका उत्तर यह है कि यह पूरी तरह आपकी आस्था और श्रद्धा पर निर्भर करता है। यदि आप चाहें तो परंपराओं के अनुसार कुछ सावधानियां अपना सकते हैं, जैसे इस दौरान कैंची, चाकू, सुई जैसी नुकीली चीजों का उपयोग न करें। इसके अलावा धातु की वस्तुएं जैसे चश्मा या बालों में लगाई जाने वाली धातु की पिन को भी हटाना उचित माना जाता है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान ताजे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। साथ ही पेट पर गेरू चंदन या गाय के गोबर का लेप लगाने से भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि इस बार ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इन सभी उपायों को अपनाने की अनिवार्यता नहीं है। यदि आप होली मनाना चाहते हैं तो बिना किसी चिंता के इसे मना सकते हैं, क्योंकि ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। गर्भवती महिलाओं को इस विषय में कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, इसीलिए
यह जानकारी उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा अनुरोध है कि इस जानकारी को उन सभी महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं जो इस विषय में शंका में हैं, ताकि वे भी सही तथ्य जान सकें और नाहक की चिंता से बच सकें। ध्यान रखें, जब ग्रहण भारत में नहीं दिखता तो सूतक काल भी मान्य नहीं होता। हमारे शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण लगने पर 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चूंकि इस बार ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप अपनी दिनचर्या को पूर्ववत जारी रख सकते हैं। भगवान आपकी रक्षा करें, आपके शिशु को सुरक्षित रखें और उसे स्वस्थ रूप से इस दुनिया में आने का आशीर्वाद दें। यही मेरी शुभकामना है। मैं हमेशा आपके लिए सही और सटीक जानकारी लाने का प्रयास करती हूँ, इसलिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त भ्रमित करने वाली सूचनाओं से बचें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, खासकर उन गर्भवती महिलाओं तक जो इस विषय में चिंतित रहती हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।